आपने देखा होगा लोगों का जो दिन ही होता है वो चाय से ही शुरू होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आप मॉर्निंग में ये मिल्क टी ले रहे हैं तो ये आपके लिए जहर है। आपको इसको बहुत जल्दी से इसे बंद करना है। मॉर्निंग में आपको क्या लेना है आज मैं आपको वो बताऊंगी। 30 डेज के अंदर ही आप चाहते हैं कि आपका जो डायबिटिक है वो कंट्रोल हो जाए, उसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको अपनी उस डाइट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, और 30 दिन के अंदर ही आप देखेंगे आपकी डायबिटिक कैसे कंट्रोल हो जाएगी। मैं डाइटिशियन साक्षी आपको बताऊंगी कि आप अपनी डायबिटिक को कैसे ठीक कर सकते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंट टैबलेट तो ले लेते हैं लेकिन उनको इतना नहीं पता होता कि जो उनकी डाइट है वही ही हमारी जो है लाइफस्टाइल डिसीज को जो है इन्विटेशन देती है। बेसिकली जो है डायबिटिक्स जो है एक लाइफस्टाइल डिसीज होती है और ये हमारे खान पान की वजह से ही खराब होती है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। अब मैं आपको डाइट में बताऊंगी कि डायबिटिक पेशेंट का पूरा दिनचर्या कैसा होना चाहिए। ऑल ऑफ अस डायबिटिक पेशेंट को रात को मेथी दाने को भिगो के रखना है। मेथी दाना बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है और सबके घरों में भी आज इजीली मिल जाता है। इसको आपको रात को पानी में सोक करके रखना है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। आपको इसके पानी का सेवन करना है। 1 चम्मच मेथी दाना आपको लेना है, भिगोना है। कांच के जार में ही भिगोना है, इसे प्लास्टिक में नहीं भिगोना है। इसको भिगोने के बाद इस पानी को पीना है, इसको छानना नहीं है। इसके साथ साथ ही आपको जो है ये मेथी दाने को च्यू करके खाना भी है। आधे घंटे के बाद आपको अपनी डाइट में 1 अंजीर लेना है, 2 अखरोट लेने हैं, 8-10 किशमिश लेनी है और आपको बादाम छिल करके लेने हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। डायबिटिक पेशेंट का जो होता है उसके अंदर वीकनेस बहुत होती है। अगर आप मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करेंगे तो आपकी वीकनेस काफी हद तक कम होगी। देन पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि मॉर्निंग में पेशेंट्स मिल्क टी के हैबिचुअल होते हैं। मिल्क टी एंड बिस्किट्स, आपने देखा होगा लोगों का जो दिन ही होता है वो चाय से ही शुरू होता है। लेकिन जो लोग मिल्क टी लेते हैं उनको बॉडी के अंदर एसिड रहता है, तेजाब बनता है, क्योंकि बॉडी हमारी रात से पेट खाली होने की वजह से वो मिल्क टी पीने से जो है हमारी बॉडी के अंदर एसिड बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके रिप्लेसमेंट में जो आपको चाय लेनी है, अपनी ड्राई फ्रूट्स लेने के 20 मिनट्स के बाद आपको जो चाय बनानी है, आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपको 1 स्पून सौंफ डालने हैं और 1 स्पून ही आपको इसके अंदर जीरा डालना है। इसके साथ साथ आप 1 पिंच इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे और 1 स्टार अनीशा, जिसे कि हम चक्कर फूल भी बोलते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इसको अच्छे से गिलास पानी के अंदर उबालेंगे। जब वो पानी आधा रह जाएगा तब आपको इसके कप के अंदर आधा नींबू डालना है और इस पानी को छान करके लेना है। अगर आप चाहें तो शहद डाल सकते हैं, नहीं तो आप शायद अवॉइड भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको जो है ये चाय लेनी है। उसके बाद आता है पेशेंट का ब्रेकफास्ट। मोस्टली आपने देखा होगा घरों के अंदर ब्रेकफास्ट जो है वो ब्रेड से ही होता है। लोग उसको हेल्दी वे में ब्रेड बोलते हैं कि हम व्हाइट ब्रेड नहीं ले रहे मैम, हम ब्राउन ब्रेड लेते हैं, आटा ब्रेड लेते हैं, ये तो हेल्दी होती है, ये तो हेल्दी सोर्स है। आपको कोई भी पैक फूड्स जो है ये ब्रेड्स वगैरह मैदा नहीं लेना है। आपको अपनी डाइट के अंदर स्प्राउट्स करे हुए चने, इसके अंदर आप प्याज, टमाटर, खीरा, वेजेस कुछ भी डाल सकते हैं, ये लेना है। और आजकल बहुत ही इजीली आपको ग्रोसरी शॉप पे मिलेगा किनवा। किनवास को जो है आपको रात को एक बाउल में भिगो करके रखना है, ये सुबह तक फूल जाएगा। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसके अंदर किसी तरह का कोई ग्लूटेन नहीं होता है। आपको 2 घंटे तक किसी भी चीज़ की नीड नहीं रहेगी, आपको बहुत देर तक सेटिस्फाइड रखेगा। उसके अलावा भी आप मॉर्निंग में एप्पल्स भी ले सकते हैं या इसे आप मिड डे भी ले सकते हैं 11-12 बजे। अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो उस दिन आप सिर्फ एप्पल का ही सेवन करेंगे, क्योंकि एक टाइम में आपको एक ही फ्रूट खाना है, मल्टीपल फ्रूट्स नहीं खाना है। आपने अगर मॉर्निंग में एप्पल खाया तो आप इवनिंग में गवावा भी खा सकते हैं या आप बब्बूकोशा नाशपाती भी खा सकते हैं, बट 1 टाइम में आपको 1 फ्रूट्स ही कंज्यूम करना है। उसके बाद आता है लंच। जब भी आपको लंच करना है सबसे पहले 1 खीरा लेना है। 1 खीरा आपको अपनी डाइट में लेना ही लेना है अपनी लंच से कम 20 मिनट्स पहले। उसके बाद आपको जो रोटी लेनी है वो आपको गेहूं के आटे की रोटी नहीं लेनी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर का काम करता है। ग्लूटेन वाला आटा, गेहूं का आटा आपको नहीं लेना है। हमारे पास ये मल्टीपल चीज़ों का आटा होता है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये डायबिटिक के लिए रामबाण है। ये कम से कम 10-12 चीज़ों से बनता है और इसके अंदर बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता है। इसके अंदर अलसी के सीड्स हैं और इसबगोल की भूसी है और काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हैं और कई तरह का आटा इसके अंदर ऐड होता है। आप इस आटे को ही लेंगे और इसको लेने से आपकी जो है डायबिटिक काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। अब आपको इस आटे की रोटी तो लेनी ही लेनी है, लेकिन आपकी दाल और सब्जी का जो पोर्शन होगा बाउल का वो बड़ा
बड़ा होगा और आपको रोटी छोटी छोटी 2 ही लेनी है। किसी तरह का कोई भी राइस आपको नहीं लेना है क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन होता है। इसके बाद आती है इवनिंग स्नैक्स की बारी, जिसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करते हैं, पूरा दिन कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है उनको भूख लगती है तो वो पैक्ड फूड की तरफ जाते हैं। आपको अपनी लाइफ में जो है पैक्ड फूड्स को टोटली अवॉइड करना है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम के 2 महीने 3 महीने पहले के पैक्ड होते हैं। जैसे मोस्टली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं हम मैडम पीनट्स लेते हैं, ये तो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डले होते हैं 2-3 महीने तक फ्रेश रखता है। इसके लिए आपको इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है और इसके लिए आपको खुद अपने घर पर आपको मखाने रोस्ट करके नमक काली मिर्च डाल के इसको भी आप चाय के साथ ले सकते हैं, और पम्पकिन सीड्स इनको भी हल्का सा रोस्ट करके आप ये भी ले सकते हैं। ये बहुत बेस्ट ऑप्शंस होते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स के। अब बात आती है चाय की। शाम को चाय लेना चाहते हैं तो आप चाय में शुगर नहीं डालेंगे, गुड़, जागरी या फिर आप देसी खांड से इसे रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और शुगर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर जाके हार्मफुल करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ आती है डिनर की बारी। डिनर में भी आप इसी ही आटे की रोटी लेंगे, 1 या 2 आप ले सकते हैं आटे की रोटी। और अगर आप डेली आपको लग रहा है आप रोटी नहीं ले सकते हैं तो आप स्प्राउट सूप्स वगैरह भी वेजिटेबल्स का आप वो भी ले सकते हैं। ये था आपका डायबिटिक पेशेंट का रूटीन, जो आप डायबिटिक पेशेंट को डेली जो है इसी चीज़ों को फॉलो करना है, और इन सब चीज़ों से ही आप देखना आप अपने डायबिटिक को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं अपने घर से, अपनी किचन से ही। इसके साथ साथ ही आप मेरे पास यहाँ क्लिनिक पे आ सकते हैं। हमारी अपनी बनी हुई खुद की देसी दवाइयाँ होती हैं, नेचुरल मेडिसिन होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। उसके साथ साथ हमारा जो डाइट प्लान होता है पेशेंट्स के लिए वो फ्री होता है। फिर भी डाइट प्लान्स और मेडिसिन के लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।